Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. हैप्पी हेल्थी सेफ एंड साउंड माई लव्स। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल कैसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। क्या ये ट्रेडिशनल होगा कि मॉडर्न होगा या कुछ और ही निकल कर के आता है। आई विल टेल यू अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो गाइज आपके नेम इनिशियल्स हैं पाइल 1 एंड पाइल 2। चूज़ कर लें अपना पाइल। आई विल सी यू ऑन योर रेटिंग। आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हेलो माय एंजल, वेलकम। पाइल नंबर 1 जी, कैसा रहने वाला है आपका लाइफस्टाइल विद योर फ्यूचर स्पाउस। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, योर फ्यूचर लाइफस्टाइल, चैरियट, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर लाइफस्टाइल, डेविल, 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन, दोनों ही आ चुके हैं हमारे पास। 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, लवली, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी भी देखेंगे। 8 ऑफ वैंड्स। या पाइल नंबर 1 आपकी फिर जो है सिचुएशन आपकी लाइक वेयर इज़ माय फेदर, या वेट या तो जो सिचुएशन लग रही है मुझे यहाँ आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपके फ्यूचर लाइफ की, आई एम सीइंग हियर गाइस, आपके घर में सबसे जो हाई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है फ्यूचर लाइफ की, कि विद 3 ऑफ कप्स और विद 4 ऑफ वैंड्स, ये दोनों ही सेलिब्रेशंस के कार्ड हैं। अगर आपको पता हो, फंक्शंस होना, मुख्तलिफ त्यौहार होना, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ। हर वक्त ना इनके घर में ऐसे ही रहेगा कि हर वक्त कोई ना कोई त्यौहार है, किसी की शादी है, पूजा के लिए चीज़ें तैयार करनी है, ये वो दिवाली आ गई है, कुछ दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हैं, होली है, या कुछ ना हो तो रिलेटिव्स इतने आते हैं, मेहमानदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं इनके घर में, ठीक है, बहुत चहल पहल है इस फैमिली में, ठीक है। तो आई कैन सी हियर विद योर लाइफ स्टाइल फ्यूचर स्पाउस, एक तो चैरियट कार्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। आप घबरा गए होंगे कि जितना ज़्यादा मूवमेंट उतना ज़्यादा काम, लेकिन यहाँ पर है ये सिचुएशन 10 ऑफ कप्स है, लेकिन ये फैमिली बहुत हैप्पी है, ठीक है। ये लोग सारे खुश रहते हैं, ये लोग सारे मिल के रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो सकता है, ठीक है। या अगर ना भी हुआ, कपल्स अलग भी रहते हैं, बट स्टिल इनके डिफरेंट पोर्शंस हैं एक घर में, या अगर डिफरेंट रहते भी हैं तो भी इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए है इकट्ठे होने का और सेलिब्रेट करने का, ठीक है। नॉट नेसेसरीली कि ये बहुत ज़्यादा रिच है, इस किस्म की कोई वाइब नहीं है। रिच, खुश रहने के लिए रिच होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। मिलजुल के रहने के लिए, खुशियों के त्यौहार मनाने के लिए लाजमी नहीं है कि आपको अब करोड़ों अरबों ही है तो ही आप खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये लोग मिल बांट के खाते हैं, तो इस तरह की एनर्जी है। लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मॉडर्न नहीं हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली मॉडर्न नहीं है। आपके स्पाउस हो सकते हैं, अकेला पर्सन, डेविल एनर्जी है, ये इनके अलग माइंडसेट हो सकता है ये मॉडर्न हो माइंडसेट के तौर पे, लेकिन ये भी इतने ज़्यादा नहीं है कि जिस तरह आजकल मॉडर्निटी को वल्गैरिटी की तरफ ले गए हुए हैं सारे, इस तरह का कोई सीन नहीं है। योर पर्सन इज़ अ लिटिल बिट मॉडर्न, मतलब थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड होंगे अपने बाकी सिबलिंग्स या फैमिली वालों से। या आई कैन ऑल्सो सी योर डॉटर हेयर, आपकी फ्यूचर लाइफ स्टाइल में आपकी एक डॉटर या सन,
जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। तो आई कैन सी हर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आई कैन सी कि ये बच्चा या बच्ची स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेता होगा, या छोटे होते से इसको अर्निंग का शौक़ पड़ जाएगा, एंड आप उसको अक्सर डांटा करोगे कि आप अभी पढ़ो, आप क्या इन कामों में लगे हो। लेकिन ही और शी विल बी लाइक नो, अपने बाबा से पूछ सकते हैं, वो उनको डिस्कस कर सकते हैं बैठ कर के बिज़नेस डील्स, या ये इसको कैसे अर्न करते हैं, ये शेयर कैसे ख़रीदते हैं, मतलब पैसे कमाने के मुख्तलिफ़ तरीके, ठीक है। और इस बात से अक्सर इस बच्चे को डांट पड़ा करेगी कि अभी आप छोटे हो, इतना आगे अभी उस इन बातों की भी आपकी उम्र नहीं आई। बट ये बच्चा वेरी फास्ट, राइट। इसको स्पोर्ट्स में भी शौक़ हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मतलब कोई किसी किस्म की ना स्कूल में और कॉलेज में भी कुछ विन करता हो स्पोर्ट्स में, ट्रॉफ़ी या कुछ भी। तो बहरहाल सिचुएशन ये है आपकी लाइफस्टाइल की कि मतलब ये है आपकी फैमिली में, आपको कैसे समझाऊं कि बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, हो भी सकती है, नॉट नेसेसरीली सॉरी। तो अगर हुई भी तो इनके दिमाग पे पैसा नहीं चढ़ा हुआ, ठीक है। ये लोग पता है इनको कि कदम पाँव ज़मीन पे कैसे रहने हैं, ठीक है। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा ओवर लोग नहीं हैं, ये अपनी औकात में ही रहते हैं, जितने भी हैं ये, जितने इनके कदम हैं, जितने इनकी चादर है, उतने ही फॉर्म फैलाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताई जा रही हूँ बार बार कि इनके घर में बहुत आना जाना है, टू मच हसल एंड बसल। आप घबरा भी सकते हो शुरू में, अरे ये क्या है, शायद आपके घर में अगर ऐसा माहौल ना हुआ तो, और अगर तो आप आदी हो तो फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो लेट्स सी आपकी जो प्राइवेट लाइफ आपके फ्यूचर स्पाउस से उस घर में लाइफस्टाइल कैसा है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो ये वो तो ओवरऑल बताया था, स्पेशली आपके हस्बैंड के साथ क्या सिचुएशन रहने वाली है लाइफस्टाइल। गाइस आपके हस्बैंड बहुत सिंपल इंसान है, ठीक है। हर कार्ड में सिंपलिसिटी है, वो ये नहीं चाहते कि आप उनके लिए स्पेशली चेंज हो जाओ, जैसी हो आपको लव हु यू आर, ठीक है। और अगर आप फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने उनको कहा है कि भाई मैं तो अपने जा रही हूँ डाई कराने बाल, ठीक है, तो ही विल बी लाइक ओके करवा लो, लेकिन तुम्हारे ये कलर भी अच्छा लग रहा है जो नेचुरल है। तो मुझे इससे अगर पूछती हो तो मैं तो यही कहूँगा कि नेचुरल रहने दो, लेकिन अगर आप चाहती हो कलर करवाना तो करवाओ, बट मुझे तो ऐसे अच्छे लग रहे हैं। ही इज़ जस्ट लाइक दैट, बी सिंपल, बी मतलब रिलैक्स रहो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना कोई ज़्यादा पैनिक लेने की, राइट। दूसरा है कि सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये पर्सन छोटी छोटी खुशियों पे बिलीव करता है, एज इफ़ आपको छोटा सा तोहफ़ा ला के देना, गिफ्ट, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक पता नहीं क्यों है जैसे चैनल मैसेज, मुझे एक रैबिट नज़र आ रहा है छोटा सा, तो अगर आपको रैबिट या किटन पसंद है, छोटे छोटे पपी, तो ये छोटा सी एक चीज़ आपको ला करके देंगे, जैसे टोकरी में एक रखा हो बकेट में, और आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर कोई ज़िंदा चीज़ है, लाइक राइट। तो आपको पकड़ा देंगे, लो तुम्हारा गिफ्ट है, एंड जो आप कैजुअली इसको पकड़ोगे, मतलब उसको अगर ऊपर से ढका हो फ़र्ज़ करो किसी कपड़े से थोड़ी देर के लिए, तो यू विल बी लाइक ओके क्या है, पता नहीं कोई अंदर फूल हैं क्या है, आप ऐसे कैजुअली खोलो कर अंदर से वो लाइक वो ज़िंदा चीज़ निकल आएगी, एंड यू विल बी लाइक स्क्रीम, लाइक ये क्या, अरे इस तरह की चीज़, राइट। सो ब्यूटीफुल। तो इस तरह के हैं ये आपके पर्सन, ठीक है। इतना आप खुश हो जाओगे ना उसको देख करके, पता नहीं वो रैबिट का बच्चा है कि बिल्ली का बच्चा है कि किसका बच्चा है, बहरहाल ही इज़ जस्ट लाइक दैट, ही इज़ सो स्वीट, ठीक है। तो सरप्राइजेस देना आपको, ठीक है, इनको बहुत पसंद है। दूसरा बात बताओ, एम्ब्रेस योर इमोशंस, आपके जितने भी मूड स्विंग्स हैं पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में, वेयर एवर वट एवर, ही इज़ जस्ट इनटू इस तरह का पर्सन है कि इट्स ऑल राइट, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, इट्स ऑल राइट, तुम बस घबराओ नहीं, तुम परेशान नहीं हो, ठीक है।
तो या आपकी फीलिंग्स को समझने वाले हैं, आपकी इमोशंस को समझने वाले हैं, आपकी जो हार्मोनल चेंज होते हैं फीमेल्स के, उसको ये काफ़ी हद तक इनको समझ है कि मुझे कंट्रोल करना है इन दिनों में, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो बेहतर ये मैं ही चुप रहूँ। तो ही इज़ जस्ट लाइक दैट, सो अंडरस्टैंडिंग एंड द स्पिरिचुअल कनेक्शन, लाइक ये इंसान इसलिए इतना कॉम्प्रोमाइजिंग है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनके साथ कोई ना कोई। ओके और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ लिखा है दिस रिलेशनशिप हैज़, अब मतलब ये बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम, ये जो आपकी भी ज़िंदगी है इससे आगे का ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, आगे की जो आपकी लाइफ्स हैं उसमें भी आप लोग इकट्ठे रहोगे। तो बहरहाल वैसे भी आजकल ये जो मल्टीवर्स का निकल आया हुआ है, यूनिवर्स पे तो आजकल कोई वो है नहीं, आजकल मल्टीवर्स की ज़्यादा थियोरीज चल रही हैं। तो लाइक इन अनदर वर्ल्ड, इन अनदर यूनिवर्स, डेफिनेटली वहाँ पर भी आप दोनों का ही साथ है। ओके, सो आई थिंक दिस कपल इज़ एब्सोल्युटली मेड फॉर ईच अदर। आई एम जस्ट लविंग दिस कपल, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस। लाइफस्टाइल में ये है कि या मैं बताऊँ ये आपको बहुत 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 महंगी चीज़ें नहीं खरीद के दे सकते। जैसे अगर आप कहो कि मेरे को डायमंड सेट्स ले दो, नेकलेस ले दो, ठीक है, अब वो जी 6 करोड़ का आ रहा है, 2 करोड़ का आ रहा है, अब आप मैं उसको कह दो कि मेरे को लैम्बोर्गिनी ले दो, अब उसके लिए अब उनको 6 करोड़ 12 करोड़ या जितने की भी है हो रहा है। तो इस तरह स्पेंडिंग नहीं है यहाँ, बट यहाँ पर इमोशंस का ख्याल है, यहाँ पर ख्याल है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, यहाँ पे चीज़ का ख्याल है कि आपको छोटा सा कोई तोहफ़ा मिलना चाहिए, आपके मुंह पे हंसी आनी चाहिए, ठीक है। ये लाइफस्टाइल है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस से। लेकिन घुमाने फिराने की तरफ से आप परेशान ना होना कि मेरे को घुमाए फिराएंगे नहीं। चैरियट कार्ड है, ये ख़ुद भी फिरने के बड़े शौकीन हैं और इनके घर में वैसे ही जितना हल्ला गुल्ला रहता है ना, आपने इतना थक जाना करना है ना, इन्होंने आपको कह रहे होना कि कहीं चलना नहीं है आज, यू विल बी लाइक मैं थक चुकी हूँ, बस चुप करके पड़ जाए बेड पे, बहुत हो गया। तो ये एनर्जी है इस घर में, ठीक है। सॉरी अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया तो, या डू यू डिज़र्व लव, ठीक है, तो आप काफ़ी लवेबल हो। मुझे आपकी हालत सोच सोच के ना उस घर में हंसी आ रही है असल में कि यू विल बी सो टायर्ड बट यू आर सो लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ फैमिली, राइट। एंड या pay attention to red flags and express your love guys। लव लाइफ में ये है कि यहाँ पर फीमेल बहुत बोल्ड है, मेल बेचारे का बेचारा ही है यहाँ, राइट। इतना बेचारा नहीं है बट ही एक्ट्स लाइक बेचारा, बिकॉज वो चाहता है कि आप खुल के जियो, ठीक है। तो इतना आपकी बातों में बोलेंगे नहीं, आपके डिसीजंस में आप जो भी कर रही हो नहीं कर रही, ही इज़ जस्ट लाइक कि बस आप अगर उनके साथ लॉयल हो तो दैट इज़ इनफ फॉर हिम, ओके। और आप उसको लगती भी बहुत प्यारी हो, असल में कमज़ोरी है इनकी, आपको बहुत प्यारी लगती हो। जैसे आपको देखते रहें ऐसे करके ना, चाहे आप सो रही हो या बैठी हो तो आपको बस यूँ करके देखते रहें, तो ऐसा ही इनकी ख्वाहिश है। तो देखना, स्टेयर करने की आदत होगी। अगर आप इरिटेट हो तो बता देना उनको, लेकिन उनको असर नहीं होने वाला, उनको शौक़ है आपको देखने का, आपकी शक्ल बहुत पसंद है उनको। बाल शक्ल बहुत पसंद है इनको। तो या चले आगे। लाइफस्टाइल तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। आई एम जस्ट फॉलोइंग फॉर बोथ ऑफ यू, आई रियली वांटेड टू जॉइन यू गाइस। सो या बहुत ही मज़े की फैमिली है, मिलजुल के रहने वाली, सब इकट्ठे सलाह करने वाले हैं, लाइक वाह। मैं एक और बात आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 1, एज अ बहू ऑफ कोर्स आपका राज यहाँ पे होगा, ठीक है। सो डोंट थिंक आपकी कोई बात नहीं सुनेगा या ये वो, नो, आपका राज होगा यहाँ पे, है आपकी वाइब कि आपकी मानी जाती है, ठीक है। तो लव मैसेज देख लें उनकी तरफ से, ठीक है। मैं हमारी लास्ट मीटिंग है, अभी तक मैं उन्हीं के ख्यालों में हूँ। आई डोंट नो आप रिलेशनशिप में हो अगर या नहीं।
आई वॉन्ट टू लव यू लाइक अ रियल जेंटलमैन। जेंटलमैन तो ये है बियॉन्ड एनी डाउट, जेंटलमैन है ये, प्योर जेंटलमैन है, कोई बॉसी वाइब्स नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे बिना ज़िंदगी बहुत बोरिंग है। सिंगल है लगता है कहीं पे बैठे हुए हैं। यू रियली डिज़र्व ट्रू लव। तो ठीक है। समटाइम्स आई फील, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे तुम जैसा पार्टनर मिला है। वाह, तुम्हारी स्माइल किलर है। यू हैव गॉट किलर स्माइल। यू आर सच अ वाइज एंड पावरफुल। तुम कितनी अक्लमंद और इतनी पावरफुल सी हो। मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपका ना राज है। यू आर सो पावरिंग, एम्पावरिंग हेयर। चीज़ें संभालना, चीज़ें देखना, ये हो गया है, वो हो गया है। वाह, यू आर इन चार्ज। देखा, आई लव योर कॉन्फिडेंस लेवल। वाह, शेरनी हो उस घर की हैं। तुम रेड कलर में यू लुक डैम हॉट। रेड कलर शायद सूट करता है आपको। और नो मैटर जो भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूँगा, हमेशा। एंड मे बी आई एम बॉसी बट आई कांट हेल्प लविंग यू। बॉसी वैसे ही नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑफ कोर्स वो भी इंसान है, कभी कभी उनका भी मूड ऑफ हो सकता है। ये सुने ज़रा, डिमांड्स आ चुकी हैं। विल यू स्टे अप विद मी ऑल नाइट, वांट टू डू कडल्स। बता दें, वाह, फिर मैं क्या कह सकती हूँ। कहती हैं क्या सारी रात जागोगी मेरे साथ, मेरे को कडल्स करने हैं। कडल्स के लिए कौन ही जगाता है सारी रात, ठीक है, आपने और ही बड़ा कुछ करना है। कडल्स बातें देखो ज़रा, बानिया देखो, कडल्स के लिए सारी रात कौन जागता है। पागल बना रहे हैं आपको। टू मच ऑक्यूपाइड इन ऑफिस वर्क, ठीक है। तो ये ऑफिस वर्क इनका काफ़ी रहा करेगा। हाँ, यू आर माई ड्रीम गर्ल रियली। एंड जब तुम मेरे सामने आती हो मेरा दिल रुक जाता है। वाह, शायर है पूरा। देखा, आई कीप स्टेयरिंग यू व्हेन यू स्माइल। जब तुम हंसती हो तो मेरा तुम्हें स्टेयर करने को दिल करता है। मैंने आपको बताया ना अभी कि इनका दिल करता है आपको स्टेयर करने का। इनको आपकी शक्ल बहुत पसंद है, तो ये है आपके पर्सन। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं क्या लाइफस्टाइल है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। व्हाट इज़ द लाइफस्टाइल? So let us check out from tarot for my lovely pile number 2, 5 of cups reverse। कैसा लाइफस्टाइल रहेगा? ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है? नाइट ऑफ फैंस, प्रिंसेस ऑफ swords, किंग ऑफ कप्स, strength, 9 of pentacles, empress, 8 of cups and 7 of wands। पाइल नंबर 2, आपकी जो लाइफस्टाइल है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, दैट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, करोड़ों अरबों की बात नहीं मैं कर रही, बट हो भी सकता है इफ समबडी इज़ लाइक दैट मच रिच। लेकिन क्योंकि एम्प्रेस है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ तक पैसे की बात, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है ना, तो मैं ये बता दूँ आपको कि ये इंसान काफ़ी तगड़ा है पैसे के मामले में। स्ट्रेंथ कार्ड भी है, ठीक है, जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है। महारानी इसने आपको बना के रखेगा। एम्प्रेस कार्ड है, ठीक है। स्पेशली मतलब पहले तो रखेगा ही, एंड स्पेशली जब आपकी
बच्चे हो जाएंगे ना, औलाद हो जाएगी, तब तो बस फिर आपके बारे में आ रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जितना आपको स्पेंड करना है, इनका क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा, बच्चों को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये लेना है, वो लेना है, यू विल बी हैविंग एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन, यू विल बी हैविंग एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जो भी कहना है इनको, जो भी इन्होंने करना है, व्हाटएवर इज़ हैपनिंग ओवर हियर, अब बाबा जो भी करना करो इस घर में, राइट। आपको खुली छुट्टी है, खुली आज़ादी है, लेकिन पाइल नंबर 2, यू कांट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। 7 ऑफ फैंस, ठीक है, 9 ऑफ फैंस, एक लिमिटेशंस तक। ये नहीं कि अब आप ऐसे काम शुरू कर दो कि जो कि मॉरली गलत है, एथिकली गलत है, या उनसे इनका दिल टूटे, ठीक है, यहाँ जो फैमिली ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये फैमिली ट्रेडिशनल है, इनके घर में ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। अगर ये लोग रिलीजन पे बिलीव करते हैं, अगर कोई रिलीजन पे करते हैं बिलीव, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिलीजन के ऑलमोस्ट दे ट्राई टू फॉलो ऑल रूल्स, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपके ससुराल में क्या रिलीजन है, आपका क्या रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, या कोई और है, बुद्धिस्ट है, एनीथिंग, ठीक है, सिख है, कुछ भी, एनीथिंग, उनकी तमाम चीज़ें को फॉलो किया जाता है, तमाम मजहबी त्योहारों को, तमाम ट्रेडिशनल चीज़ों को देखी जाती है। आप क्लॉथिंग, आपके जो कपड़े हैं वो उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर हैं, मतलब आप एक्सट्रीमली वल्गैरिटी की तरफ नहीं जा सकती। ही विल नॉट लाइक इट, ही विल नॉट अप्रिशिएट इट, और आपकी ससुराल में भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक बुरा माना जाएगा अगर आप एक बिल्कुल लिमिटेशंस को बिल्कुल तोड़ ही देती हो, ठीक है। वैसे मुझे पता है, आई एम डेड श्योर आप में इतनी अकल है कि जैसा देश वैसा भेस, बट द थिंग इज़ हियर, बताना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो द थिंग इज़ हियर कि किंग ऑफ कप्स है आपके पर्सन, ही लव्स यू ट्रूली, ही इज़ योर ट्रू लवर, ठीक है। मतलब मोहब्बत आपसे इतना करते हैं, मोहब्बत आपसे इतनी करते हैं कि बस टूट के चाहना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस के साथ आप कहीं ना कहीं आप में एक शर्म और हया है, ठीक है, और इसकी वजह से ये पर्सन आप पे बहुत प्यार करता है कि इसमें एक हया है, इसमें एक शर्म है, ये अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करती, ही लव्स यू फॉर दैट, ठीक है। तो या कुछ मुझे यहाँ ट्रबल्स नज़र आ रही हैं इनकी फैमिली में, मून और 5 ऑफ कप्स के साथ कुछ परेशानियाँ हैं यहाँ, ठीक है। इनकी अपनी हैं, आपकी वजह से कोई नहीं क्रिएट हुई, पहले से ही इनके कोई मसले चल रहे हैं जायदादों के, या किसी के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है, या इनको लॉसेस हुए हैं बड़े पीछे, जो भी है। तो ऑफ कोर्स उसके बारे में तो डिस्कस होगा ही, और जो भी वो कर रहे हैं उसको मतलब उसको करने के लिए वो मतलब क्या उसे कहते हैं, उसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए जो भी वो कर रहे हैं उसके बारे में बातें छाती होती रहेंगी, और ये काफ़ी में हॉट इशू रहा करेगा घर में। तो खैर आपने परेशान नहीं होना, आपकी कोई भी वजह नहीं है, इनकी अपनी ही कोई पीछे से मसले हैं। एनीवेज लेट्स सी आपका प्राइवेट लाइफ, ठीक है, स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। रीट्रीट, ओह माय गॉड, आई थिंक आपके जो पर्सन है ना, कभी कभी आपसे पता क्या कहा करेंगे कि क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम हो सकता है, चांसेस हैं यहाँ, तो कभी कभी पता क्या कहा करेंगे कि जान लेट्स गो आउटसाइड टुनाइट, जैसे वीकेंड है ना, विल बी लाइक हमें अब थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए आज, ठीक है, तो चलो आओ किसी रिजॉर्ट में चलते हैं, कोई कमरा बुक करवाता हूँ, कोई रूम वगैरह होना चाहिए, किसी घूमने फिरने चलते हैं और वीकेंड वहाँ स्पेंड करके आते हैं, ठीक है, टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड की यहाँ पर है सिचुएशन। तो ये आपको ले करके ना चले जाएंगे कुछ बहाना बना के घर में कुछ भी कह के हाथ पकड़ेंगे आपका, चलो भाई हम जा रहे हैं एंजॉय करने, राइट। तो इनको प्राइवेसी पसंद है आपके स्पाउस को, तो उनको इतना नहीं पसंद कि क्योंकि इनके फैमिली में साहब इकट्ठे ही रहते हैं, तो ये भी फिर ज़ाहिर है किधर जाए अब,
ठीक है, वही रहना इन्होंने भी। लेकिन इनको आपके साथ ना प्राइवेट लाइफ गुजारना बहुत पसंद है कि मेरी प्राइवेट लाइफ होनी चाहिए, और कुछ लम्हात ऐसे होने चाहिए कि ये परेशानी ना हो कि बाहर कोई सुन लेगा। गॉड। चलो आगे। देखा, ये रोमांटिक फीलिंग, ठीक है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो एनीवेज काफ़ी रोमांटिक है ये आपके पर्सन। मैंने पहले भी बताया आपको कि ये पर्सन काफ़ी से ज़्यादा रोमांटिक है, और इसको रोमांस करना जो है ना बड़ा ज़्यादा पसंद है, राइट। और रोमांस के बगैर ये ना नहीं रह सकते, ठीक है। तो आपको किस करना, कडल्स करना, लव मेकिंग, ये सब चीज़ें हैं यहाँ। फ्लर्ट, गाइस कुछ ज़्यादा ही आपके स्पाउस ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, एक्स्ट्रा रोमांटिक, ठीक है। तो फ्लर्ट की भी एनर्जी है यहाँ। तो बी रेडी, योर टाइम हैज़ कम, ओके, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो काफ़ी आप लवली हो, काफ़ी खूबसूरत हो, ओके। और काफ़ी हद तक आपको ये भी है ये कि यू सी, एक मिनट आपको दिखाती हूँ, ये देखो ना, नाइट ऑफ वैंड्स, मतलब इतना ये पैशनेट है आपके लिए पर्सन, ही वांट्स टू डू एवरीथिंग विद यू, ठीक है। तो उनको आपकी जैसी प्यारी सी वाइफ ही चाहिए थी, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी की तमाम जो खुशियाँ हैं वो शेयर जो है वो कर सके, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके स्पाउस की। और क्या लाइफस्टाइल है, प्ले गाइस। पॉइंट नंबर 2, योर पर्सन इज़ सो जॉली, सो जॉयफुल। इनको मज़े करना पसंद है, इनको बाहर आपको झूलों पे अम्यूज़मेंट पार्क्स में आपके साथ बच्चों वाली इनकी हरकतें हैं। लाइक इनको पसंद है कि केबल कार पे बैठे एंजॉय करें, पहाड़ों में जाएं, घूमें फिरें, मजाक करें, आपके साथ प्रैंक्स करें, फिर रोमांस करें, फिर आप रूठ जाओ, फिर आपको मनाएं। वाह, इस तरह का लाइफस्टाइल है आप लोगों का। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो दोस्ती यारी भी है इनके भाई, बहुत बड़े सारे दोस्त हैं इनके। और बट यह है कि धार्मिक है ये, ठीक है। रिलीजियस भी है, धार्मिक भी है। इनका ये मानना है कि मज़े अपनी जगह है, बीवी को घुमाना, पत्नी को पे खर्च करना, ये सब चीज़ें अलहदा है। बट रिलीजन, कल्चर, शर्म, हया, एक लिमिटेशंस, ये अपनी जगह है, इनका ऐसा मानना है, ठीक है। तो आउट ऑफ लिमिट तो ना तो ये कुछ करते हैं, और ना ये पसंद करेंगे कि आप करो, ना ही आप करने वाली हो ऐसी, ठीक है। तो दैट्स हाउ योर पर्सन इज़। लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम हिम। विल यू लव मी फॉर हु आई एम, ठीक है, जैसे मैं हूँ क्या तुम मुझे वैसे प्यार करोगी। लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर एंड चीयर्स। वाह, हेलो माय एंजल, कम हियर। This is really unconditional love. You are my only hope. तुम्हारे बिना ज़िंदगी बहुत 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 बोरिंग है। मैं अभी तक हमारी आखिरी मुलाकात नहीं भूला हूँ, लास्ट मीटिंग जो भी आपकी लास्ट हुई होगी कभी। यू आर ऑल इन आई हैव इन माई लोनली लाइफ। मेरी अकेली ज़िंदगी में तुम ही तो हो जो हो, ठीक है। मैं तुम्हें हमेशा क्वीन की तरह ट्रीट करूँगा क्योंकि तुम्हें ये डिज़र्व करती हो, ठीक है। कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, तुम्हारी तरफ रहा करूँगा। क्या तुम मेरे साथ हमेशा लॉयल रह सकती हो। एंड देखा आई वॉन्ट टू टेक यू टू डिफरेंट थ्रिलिंग प्लेसेस। वाह, मैं तुम्हें डिफरेंट किस्म की ऐसी जगहों पे लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ एडवेंचर होते हैं। अब ये ना हो ये पैराग्लाइडिंग शुरू कर दें आपके साथ, आपको जान निकल जानी है, पैराशूट पे बिठा दें। खैर, यू रियली आर माई ड्रीम गर्ल। आई विल कम टू मीट यू सून। बहुत जल्द कहते मैं आऊँगा। अच्छा,
तुम क्यों सैड हो, प्लीज़ बी हैप्पी, आई एम योर सपोर्ट। तो गाइस डोंट बी सैड, ओके। आप सैड नहीं हो, आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको मैसेज भेजा है, मैं जल्द आऊँगा, हमारा यूनियन बहुत जल्द हो जाएगा, ओके। सो या दिस वाज रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद है। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।